हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बफर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि बफर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन बफर। बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है उसमें बोला गया है 1 लीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ HCOOH एंड 1 मोल ऑफ HCOONA। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अपने पास जो बफर सॉल्यूशन बनाया गया है, फाइनली जो बफर बना उसका वॉल्यूम कितना बताया गया है, 1 लीटर उसका वॉल्यूम बताया गया है। देखो पहली लाइन में लिखा है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। और इसको प्रिपेयर किस तरीके से किया गया है, इस बफर सॉल्यूशन में क्या मिलाया गया, 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का 1 मोल मिलाया गया HCOOH, और 1 मोल मिलाया गया सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA। सो 1 मोल है HCOONA। अब सबसे पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि क्या ये सॉल्यूशन बफर होगा या नहीं। वैसे तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सॉल्यूशन बफर है, लेकिन फिर भी जब आप कोई एक एसिड देखें और उसका कॉन्जुगेट, उसका अगर कॉन्जुगेट बेस देखें, एक सॉल्यूशन में अगर आप एसिड देखें और उसका कॉन्जुगेट बेस देखें तो वो सॉल्यूशन बफर होता है। तो यहाँ पे अपने पास एसिड है HCOONA और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है। कैसे है, ये जो HCOONA है उसको अपन कैसे लिखेंगे, ये एक सॉल्ट है, इसको अपन लिखेंगे HCOO माइनस और Na प्लस। ये जो सोडियम फॉर्मेट है HCOONA, ये सॉल्यूशन में अपने आयंस में एग्जिस्ट करेगा HCOO माइनस और Na प्लस। सो अपने सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में अपने पास HCOOH है और अपने पास क्या है HCOO माइनस। अपने को ये पहचानना आना चाहिए कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। और अपने को बफर की डेफिनेशन पता है कि बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें कोई एक वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो। तो अपने पास HCOOH फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और उसका अपने पास एक कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस ये क्यों है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक प्रोटॉन यानी कि H प्लस का है। सो अपन ने क्वेश्चन में भी गिवन था और अपन ने भी अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सॉल्यूशन दिया गया है वो डेफिनेटली एक बफर सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले अपने को इसकी पीएच पता लगानी है। फर्स्ट पार्ट में अपने को पीएच पता लगानी है, और जो फॉर्मिक एसिड है उसका Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को गिवन है। सो एसिड के लिए अगर एसिडिक बफर होता है उसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला है जिसको अपने को याद रखना है। ऑलराइट, अब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और एसिड की पता लगाते हैं। अपने पास जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, और उसमें एसिड है 1 मोल। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH कितना हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, इसकी वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। अब अपन कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्जुगेट बेस का भी पता लगाते हैं जो है HCOO माइनस। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब अपन देखिए कि HCOONA सॉल्यूशन में अगर टूटेगा तो वो HCOO माइनस में रहेगा और Na प्लस में रहेगा। सो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि अगर HCOONA का 1 मोल होगा तो HCOO माइनस का भी कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। तो इसके कॉन्जुगेट बेस का 1 मोल है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी 1 है, 1 लीटर है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। अब इसके फॉर्मूले में अपन pKa पता लगाते हैं। अपने पास Ka गिवन है तो यहाँ से pKa कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लॉग Ka, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 4। सो pKa की वैल्यू आ गई 4 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है
1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। सो ये जो log 1 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपना जो pH है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो अपना जो pH है उसकी 4 वैल्यू आ गई, और ये pH लेस देन 7 है, तो अपना सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, इसीलिए ये एसिडिक बफर भी है। सो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये जो दो सेकेंड पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में बोला है pH आफ्टर एडिशन ऑफ 0.2 मोल ऑफ HCl। तो अपने सॉल्यूशन में इन्होंने सेकेंड पार्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड। सो सेकेंड पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं, और सेकेंड पार्ट में अपने को क्या बोला गया है कि अपने को pH बतानी है सॉल्यूशन की, अगर अपन 0.2 मोल ऐड करें किसके, एसिड यानी कि HCl के, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे पहले देखिए कि अपने सॉल्यूशन में क्या क्या है। अपने सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है HCOOH, और उसका कॉन्जुगेट बेस HCOONA जो सॉल्ट की फॉर्म में है। ये दो चीज़ है। सबसे पहले देखिए HCl जो अपन ने मिलाया है, क्या वो HCOOH से रिएक्ट करेगा? नहीं। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि दोनों एसिड हैं, एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये किस से रिएक्ट करेगा? HCOONA से। कैसे रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। तो HCOONA प्लस HCl ये जो रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये बनाएंगे HCOOH प्लस ये जो H प्लस था वो इसकी जगह आ गया, तो प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, एक NaCl। आई थिंक ये रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। ऑलराइट, अब अपने पास HCOONA के कितने मोल हैं? 1 मोल हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में मिलाए थे, और HCl के अब कितने मोल मिलाए गए हैं? क्वेश्चन में बोला गया था 0.2 मोल्स मिलाए गए हैं। तो अपन स्टोइकियोमेट्री से पता लगाते हैं कि जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी T टाइम पे, तो किसके कितने कितने मोल्स बचे हुए रहेंगे या कितने मोल्स बनेंगे। तो अपन देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जिसमें दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। दैट मीन्स कि HCl का अगर 0 मोल कंज्यूम होगा तो HCOONA के कितने मोल कंज्यूम होंगे? 0.2। तो इसके कितने मोल्स बचेंगे? 0.8 मोल्स इसके बच जाएंगे। HCl के पूरे मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि HCl यहाँ पे क्या है, LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट। सो HCl के 0.2 मोल्स अगर कंज्यूम होंगे तो HCOOH के कितने मोल्स बनेंगे? 0.2 मोल्स बनेंगे, और NaCl के कितने मोल्स बनेंगे? 0.2 मोल्स बनेंगे। अब अपने को फिर से pH का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले अपन देखें कि अपना जो ये सॉल्ट है इसके कितने मोल्स बचे हुए हैं। HCOONA इसके कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन में? अब 0.8 मोल्स हैं। और HCOOH के कितने मोल्स हैं? फॉर्मिक एसिड के कितने मोल्स हैं? देखिए 0.2 मोल्स इस रिएक्शन से बन गया, और स्टार्टिंग में अपन ने 1 मोल मिलाया था, तो इसका टोटल मोल्स कितना हो गया है? 1.2। अगेन ये एक बफर सॉल्यूशन है, और एसिडिक बफर के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है? pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है तो जितने मोल्स होंगे वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। सो अब इस फॉर्मूले में अपन pKa की वैल्यू ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, 4 होगी, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि HCOONA इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.8, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1.2। सो इसकी वैल्यू को अपने को सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन पॉइंट्स हटा देंगे, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 4 प्लस log 2 माइनस log 3। अब अपने को log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 3.82। सो अपने पास pH ऑफ दिस बफर आफ्टर एडिशन ऑफ 0.2 मोल HCl विल बी 3.82। अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया है। अब इसके थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं।
थर्ड पार्ट में बोला गया है pH आफ्टर एडिशन ऑफ 0.2 मोल NaOH, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया है। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे। सो अपन ने क्या मिलाया है इस बार, 0.2 मोल NaOH मिलाया है। तो सॉल्यूशन में अपने पास स्टार्टिंग में क्या था, 1 मोल किसका था, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड का, और 1 मोल था सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA का। अब ये देखिए, अपन ने अगर ये बेस मिलाया है तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन में अपन देखते हैं कौन सा कंज्यूम होगा और क्या कितना बन रहा होगा। तो न्यूट्राइजेशन रिएक्शन में HCOOH अपना H प्लस इस OH माइनस को दे देगा, NaOH के OH माइनस को, तो H2O बनेगा और HCOONA बनेगा। ये इसके दो प्रोडक्ट होंगे। आई थिंक आप ये रिएक्शन समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अपने पास इसके 1 मोल हैं, इसके 0.2 मोल्स हैं। क्लियरली NaOH अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। NaOH अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। तो इसके 0.2 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, इसके कितने मोल्स बचेंगे, 0.8 मोल्स इसके बचेंगे, ये रहे। और अगर ये 0.2 कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा, 0.2 मोल्स। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं कि अपने सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है। तो जो HCOOH है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 0.8। और अपना जो सॉल्ट है HCOONA, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 1 मोल तो पहले से था, 0.2 मोल बन गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई कितनी, 1.2। अगेन इसके pH का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है, 1.2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है, 0.8। अगेन ये कैलकुलेशन करेंगे तो pH इक्वल्स टू pK की वैल्यू 4 प्लस लॉग, इसको अपन कैंसिल आउट करके ऐसे लिख सकते हैं, तो log 3 माइनस log 2। अब आपको log 2 और log 3 की वैल्यूज़ पता हैं और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.18। ऐसे करके अपन इसकी pH पता लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बफर का, बफर के लिए किस तरीके से अपन फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ये अपने को देखना आ गया है। सो इस वीडियो को एक बार आप फिर से देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू जितनी बफर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप डेफिनेटली उनको सॉल्व कर पाएंगे। बस ट्रिक इतना होगा, आपको ये समझना होगा कि अपने सॉल्यूशन में क्या बफर बनाने वाले कंपोनेंट हैं या नहीं। अगर वो कंपोनेंट हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और सीधा आंसर आएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।